नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां दोस्तों, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी साबित होगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित सिंघनपुर गुफा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है बोला है। और 4 कथन दिया गया है, तो देखते हैं क्या क्या बोला गया है। आपका पहला कथन दिया गया है, इस गुफा की खोज सन 1810 में एंडरसन ने किया था तथा यह गुफा सरगुजा जिला में है। तो दोस्तों, यह जो कथन है बिल्कुल गलत है ना। तो उस हिसाब से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि दोस्तों, इस गुफा की खोज एंडरसन ने ही किया। कब किया था? तो वो किया था 1910 में, है ना। और यह जो गुफा है सरगुजा जिला में नहीं है, यह जो गुफा है रायगढ़ जिला में है दोस्तों, है ना। और आपका जो 3 कथन है उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरा कथन दिया गया है, यह गुफा छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है ना। तो यह कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंघनपुर का गुफा है वो छत्तीसगढ़ के सबसे पुरानी गुफा है दोस्तों। और सबसे लंबी गुफा बोले तो कौन सा गुफा होगा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा गुफा? तो वो है बोतलदा गुफा दोस्तों, याद रखिएगा। बोतलदा बोतलदा गुफा है वो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा गुफा है ना। और आपका तीसरा कथन दिया गया है। तो तीसरा कथन में बोला है, यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र मैक्सिकन एवं स्पेनिश मूर्ति के समान दिखाई देती है ना। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। और आपका चौथा कथन दिया गया है, यह गुफा चंवर ढाल की पहाड़ी पर स्थित है तथा यह गुफा पूर्व पाषाण काल से संबंधित है ना। तो यह कथन भी एकदम सही है दोस्तों, क्योंकि ये जो गुफा है वो चंवर ढाल की पहाड़ी पर स्थित है और पूरा पाषाण काल से संबंधित गुफा है, सिंघनपुर की गुफा दोस्तों। तो ये कथन आप याद रखिएगा। यहाँ से आपके 4-5 प्रश्न बन सकते हैं, अलग अलग सिंगल सिंगल प्रश्न पूछे तो। और कथन वाला कूट वाला जो प्रश्न आता है, आजकल एग्जामर कूट वाला प्रश्न ज्यादा दे रहा है, जिसमें आपको दिक्कत ना हो। तो ये सब चीज आप याद रख लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, जनश्रुति के अनुसार रामायणकालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उनसे संबंधित मान्यताओं के अनुसार सही संबंध जोड़े, है ना। यहाँ पर सही संबंध को जोड़ना है। और इधर दिया है लव कुश का जन्म स्थान दिया है ए में, है ना। तो लव कुश का जन्म स्थान है, लव कुश का जन्म कहाँ हुआ था? तो लव कुश का जन्म है दोस्तों तुरतुरिया में हुआ था, है ना। तुरतुरिया में। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा तुरतुरिया, है ना। तुरतुरिया में हुआ था। और ये तुरतुरिया कहाँ है? तो तुरतुरिया है दोस्तों बलौदा बाजार जिला में, है ना। तुरतुरिया है वो बलौदा बाजार जिला में है। और यहीं पर क्या तुरतुरिया में क्या है? तो तुरतुरिया में है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है ना। वहीं पर लव कुश का जन्म है वो हुआ था दोस्तों। और बी में क्या दिया है? तो बी में दिया है श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा, है ना। तो श्री राम द्वारा भूदेवी मतलब पृथ्वी माता की पूजा कहाँ पर किया गया था? तो वो किया गया था रामाराम में, है ना। तो आपका बी का हो जाएगा रामाराम, है ना। तो रामाराम कहाँ है दोस्तों? तो रामाराम है सुकमा जिला में, है ना। याद रखिएगा, सुकमा जिला में है, रामाराम है वो। और आपका तीसरा सी में क्या दिया है? सी है लोमस ऋषि का आश्रम बोला है ना। तो लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ है? तो लोमस ऋषि का आश्रम है दोस्तों राजिम में, है ना। तो सी का हो जाएगा राजिम। लोमस ऋषि का आश्रम है वो राजिम में है ना। और आपका डी दिया है। तो डी क्या दिया है? अत्रि मुनि का आश्रम, है ना। तो अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ है? सीतामढ़ी में दोस्तों। तो सीतामढ़ी डी हो जाएगा, है ना। और सीतामढ़ी, जिसको सीतामढ़ी हरचौका बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों यह वही स्थान है सीतामढ़ी हरचौका, जहां से भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान जब छत्तीसगढ़ में आया था, है ना। तो यहीं से पहला कदम छत्तीसगढ़ में सीतामढ़ी हरचौका जगह है, वहीं से भगवान श्री राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। तो इधर देखिए क्या दिया है, आपका विकल्प नंबर 2 में दिया है ना। ए का क्या दिया है? आईवी, है ना। आईवी मतलब तुरतुरिया। बी का दिया है तीसरा, है ना, मतलब रामाराम हो गया। तो और सी का क्या दिया है? दूसरा ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए दूसरा में सी का दूसरा दिया है। तो सी का क्या हो गया? लोमस ऋषि का राजिम, है ना।
और डी का क्या दिया है इसमें, आईवी, सॉरी आई दिया है ना, सीतामढ़ी हरचौका। तो उस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि भगवान गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर छत्तीसगढ़ आए थे, है ना। आपका ऑप्शन दिया गया है अवदान शतक, अंगुत्तर निकाय, एक और दो दोनों सही है ना। मतलब एक और दो दोनों सही है, मतलब बोलने का अर्थ है कि अवदान शतक और अंगुत्तर निकाय दोनों के अनुसार बोला है। और आपका चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, अवदान शतक के अनुसार गौतम बुद्ध है वो सिरपुर छत्तीसगढ़ आए थे। आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही उत्तर होगा दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। और कथन दिया गया है आपका समुद्रगुप्त, पहला कथन दिया गया है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा गया है ना। तो दोस्तों यह जो कथन है एकदम सही है। दूसरा कथन क्या दिया गया है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण कौशल अभियान के दौरान कौशल नरेश महेंद्र सेन को पराजित किया था। तो दोस्तों यह कथन भी एकदम सही है। आपका तीसरा कथन दिया गया है, महासमुंद जिले के कोपरा ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। तो यह कथन भी दोस्तों एकदम सही है। तो उस हिसाब से आपका तीनों कथन सही है। तो इधर ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आपका सही उत्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि ए बी सी तीनों सही हैं दोस्तों। इसको आप याद रखिएगा, कूट वाले प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने सन 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी, है ना। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया है कैप्टन एडमंड, मेजर एग्न्यू, क्राफर्ड और विल्किंसन, है ना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है मेजर एग्न्यू। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हुए विद्रोह को उनके नेतृत्वकर्ता से सुमेलित करिए। जो विद्रोह हुआ है उसके नेतृत्वकर्ता से मिलान करना है ना। तो दोस्तों इधर पहला में ए में दिया है सोना खान का विद्रोह। तो ये तो आप सभी जानते हैं, सोना खान है वो कौन है। तो दोस्तों ये जो वीर नारायण सिंह हैं वो सोना खान के क्या थे, जमींदार थे। तो इसका ए का क्या होगा, आई हो जाएगा दोस्तों, है ना। और उदयपुर विद्रोह, तो उदयपुर विद्रोह है वो किससे संबंधित है, तो उदयपुर जो विद्रोह है दोस्तों कल्याण साय से संबंधित है दोस्तों। तो बी का हो जाएगा तीसरा, है ना। तो कल्याण साय तो कौन है इसके बारे में देखते हैं। तो उदयपुर विद्रोह का कल्याण साय से क्या संबंध है, तो दोस्तों सुनिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उदयपुर के शासक जो कल्याण साय है ना, उन कल्याण साय और उनके भाइयों पर हत्या के आरोप लगाकर उन्हें कहाँ भेज दिया गया था, रांची के जेल में। किसको, ये जो उदयपुर रियासत के जो शासक था कल्याण सिंह, उनको और उनके भाइयों को ईस्ट इंडिया जो कंपनी था, ब्रिटिश कंपनी, उनके द्वारा इन्हें रांची के जेल में भेज दिया गया था, जिसके कारण यह जो उदयपुर का विद्रोह है वो हुआ था दोस्तों। और आपका सी में क्या दिया गया है, संबलपुर विद्रोह। तो दोस्तों संबलपुर विद्रोह का संबंध है सुरेंद्र साय से, है ना। जो सुरेंद्र साय है वो क्या थे, उत्तराधिकारी थे किसके, संबलपुर जो रियासत है ना उसका वो उत्तराधिकारी था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया था, उनको हड़प नीति के तहत, संबलपुर जो हड़प नीति था ब्रिटिश काल में, हड़प नीति जो सिद्धांत था उसके तहत क्या किया था, संबलपुर जो रियासत है उसको अंग्रेजों ने हड़प लिया था और इनको नहीं दे रहे थे। किनको, जो सुरेंद्र साय हैं संबलपुर रियासत के जो शासक थे उनको नहीं दे रहे थे, जो उनका उत्तराधिकारी था। इसीलिए जो संबलपुर विद्रोह है वो हुआ था दोस्तों। तो संबलपुर विद्रोह का संबंध किससे है, सुरेंद्र साय से, है ना। तो सी का क्या हो जाएगा, आईवी। और रायपुर का सिपाही विद्रोह, तो इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में अच्छे से बता दिया है। तो रायपुर का जो सिपाही विद्रोह है उसका संबंध है हनुमान सिंह से। तो यह विद्रोह किस लिए हुआ था, तो ये विद्रोह हुआ था चर्बी वाले जो कारतूस के प्रयोग के कारण हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, और ये
रायपुर के ब्रिटिश छावनी में हुआ था दोस्तों, ये जो सिपाही विद्रोह है वो। तो सोना खान का क्या हो गया, आई है ना। तो ये सब मिलान हो गया दोस्तों। तो उसके हिसाब से आपका सही उत्तर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ए का आई है और बी का तीसरा है ना, हमने सब मिलान कर लिया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, राजनांदगांव में सन 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है लोचन प्रसाद पांडे, छवि राम चौबे, माधव सप्रे, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने 1909 में सरस्वती पुस्तकालय है उसकी स्थापना की थी। यहाँ से आपको प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है कि सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, नांदगांव में, और कब हुआ था, 1909 में। इसको आप याद रखिएगा, यहीं से आपको घुमा के 2-3 प्रश्न इसी से पूछ सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ के कुड़प्पा शैल समूह में पाया जाता है? आपका ऑप्शन दिया गया है डोलोमाइट, बॉक्साइट, लौह अयस्क और कोरंडम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है डोलोमाइट है, वो छत्तीसगढ़ के कुड़प्पा शैल समूह में पाया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा कुड़प्पा शैल समूह में और अन्य 2 खनिज कौन कौन सा पाया जाता है? तो वो खनिज है चूना पत्थर और क्वार्ट्ज। याद रखिएगा, ये तीनों जो खनिज है वो कुड़प्पा शैल समूह में पाया जाता है। कौन कौन सा? पहला हो गया डोलोमाइट, दूसरा हो गया चूना पत्थर और तीसरा हो गया क्वार्ट्ज। ये तीनों है वो कुड़प्पा शैल समूह में पाया जाता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कुड़प्पा शैल समूह में। आपका अगला क्वेश्चन है, केंदई जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है कोरबा, कांकेर, रायगढ़ और महासमुंद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है कोरबा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान लिए जाने वाला कर और उसका अर्थ सही ढंग से सुमेलित नहीं है, बोला है ना। तो कौन कौन सा दिया है देखते हैं। टकौली, टकौली जो क्या था, कर था मराठा शासन काल में। ये जो टकौली हो गया, सायर वायर, पंडरी, सेवाई, ये सब ये कर वाला ऑप्शन है। और उसका जो अर्थ है उसको सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है ना। तो पहला में दिया गया है आपका टकौली। तो टकौली के बारे में क्या दिया है? तो टकौली के बारे में दिया है जमींदार से लिए जाने वाला वार्षिक कर है, उसको टकौली बोला जाता है, ऐसा दिया है। तो यह कथन एकदम सही है दोस्तों। जमींदार से जो कर लिया जाता था, जमींदारों से वार्षिक कर, मराठा शासन काल में उसको टकौली कहा जाता था, है ना। और आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया है, वस्तु की बिक्री पर लिया जाने वाला कर को सायर कहते थे, ऐसा दिया है कथन। तो यह कथन भी एकदम सही है ना। आपका तीसरा कथन दिया गया है, गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर उसको पंडरी बोला जाता है, ऐसा बोला है। तो यह कथन एकदम सही है दोस्तों, क्योंकि गैर कृषकों से लिए जाने वाला कर है, मराठा शासन काल में उसको पंडरी बोला जाता था, है ना। और आपका चौथा कथन दिया है, अर्थदंड या जुर्माने की राशि को सेवाई बोला जाता है, ऐसा कथन में दिया है। तो यह भी एकदम सही है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये कथन एकदम गलत है, क्योंकि सेवाई वाला कर तो मराठा शासन काल में था ही नहीं। जो सेवाई कर जो लिखा है वो मराठा शासन काल में था ही नहीं। तो उस हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। ये सुमेलित नहीं है। और पांचवा ऑप्शन क्या दिया है आपका, सिंचाई पर लिया जाने वाला कर को तराई बोला जाता था मराठा शासन काल में, ऐसा कथन दिया है। तो ये कथन भी एकदम सही है, सिंचाई पर लिए जाने वाला कर को तराई कहा जाता था। तो इसको आप याद रखिएगा, आपको सिंगल प्रश्न बना देगा और पूछ देगा कि देखिए यहीं से पूछ देगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक कर को टकौली कहा जाता है, ऐसा दिया है ना। तो आपको प्रश्न पूछ देगा, मराठा शासन काल में जमींदारों से लिया जाने वाले वार्षिक कर को क्या कहा जाता था, और ऑप्शन दे देगा टकोली, सायर, पंडरी, सेवाई, तराई। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि जमींदार से लिए जाने वाला वार्षिक कर को क्या कहा जाता था, वस्तु की बिक्री पर लिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था,
गैर कृषकों से लिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था, है ना। सिंचाई पर लिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था, ये सब आप याद रखिएगा। मराठा शासनकालीन ये जो कर है उनको आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, 33 जिले के अनुसार छत्तीसगढ़ की अंतरराज्यीय सीमा पर जिलों की संख्या कितनी है ना। प्रश्न को समझिए, अंतरराज्यीय सीमा बोला है, इसका अर्थ यह है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं जो अन्य राज्य की सीमा को छूते हैं, जो दूसरा राज्य हो गया, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्रा, जो भी हो गया, तो जो छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं जो दूसरे राज्य की सीमा को छूते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी 33 जिले के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 22 ऐसे जिले हैं जो अन्य राज्य की सीमा को छूते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 22, यही आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। और वो कौन कौन सा राज्य है जिसकी सीमा को छूते हैं, तो वह राज्य है दोस्तों, मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो वह राज्य है, पहला है झारखंड, याद रखिएगा, पहला हो गया झारखंड, दूसरा हो गया आपका यूपी, तीसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश, चौथा हो गया आपका महाराष्ट्र, पांचवा हो गया आपका उड़ीसा, छठवा हो गया आपका तेलंगाना, और आपका सातवां हो गया आंध्र प्रदेश दोस्तों। तो ये जो 7 राज्य है वो छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ जुड़ा है। तो यहां से भी प्रश्न आपको पूछता है कितने राज्य है वो छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ जुड़ा है। तो कितना राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ जुड़ा है, तो कुल 7 राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा के साथ जुड़ा है ना। और कितना छत्तीसगढ़ में ऐसे कितना जिला है जो अन्य राज्य की सीमा के साथ जुड़ा है, तो कुल 22 ऐसे जिले हैं जो इन्हीं 7 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों। याद रखिएगा, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीयकृत वन उत्पाद समर्थन मूल्य पर एकत्र किए जाते हैं, है ना। समर्थन मूल्य पर एकत्र किए जाते हैं। आपका ऑप्शन दिया गया है हर्रा, साल बीज, इमली के बीज, तेंदुपत्ता, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है इनमें से सभी, क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये जो हर्रा हो गया, साल बीज, इमली के बीज, तेंदुपत्ता, ये सभी है वो एक समर्थन मूल्य होता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इनका एक मूल्य जो निर्धारित किया है सरकार द्वारा, उस मूल्य पे ये जो जंगल से जो हमारे ग्रामीण होते हैं उनके द्वारा इकट्ठा किया जाता है ये सब, और एक मंडी होता है उसमें बेच दिया जाता है दोस्तों। ये सभी प्रकार का बिक्री होता है, अभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये सब चीज लिया जाता है ना समर्थन मूल्य में। तो आपका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ के किस महिला पर्वतारोही ने अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पर्वत पर भारत का तिरंगा लहराया। ऑप्शन दिया गया है निशा यादव, निशा बघेल, निशा चंद्राकर, निशा सूर्यवंशी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, निशा यादव ने किलीमंजारो पर्वत पर भारत का तिरंगा लहराया था दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे बड़ा, ध्यान से सुनिए, छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस जिला में किया गया है ना। जो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ है, हमारे छत्तीसगढ़ में है। और कौन से जिला में है आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है दुर्ग, कोरबा, राजनांदगांव और भिलाई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है राजनांदगांव। राजनांदगांव में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, उसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटरी नदी किस नदी की सहायक नदी है ना। किस नदी की, कोटरी नदी किस नदी, यहाँ पे एक प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको आप ध्यान से सुनिए, मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, कोटरी नदी किस नदी की सहायक नदी है। यहां से कट हो जाएगा दोस्तों। आपका प्रश्न यही है कि कोटरी नदी किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन दिया गया है नंदीराज, इंद्रावती, संखनी और डंकनी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है इंद्रावती। जो कोटरी नदी है वो इंद्रावती नदी की सहायक नदी है दोस्तों।
आपका अगला क्वेश्चन है, यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? ऑप्शन दिया गया है आपका, सक्षम अधिकारी द्वारा नामित एक पंच, तत्कालीन पंचों द्वारा नामित एक पंच, ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, तत्कालीन पंचों द्वारा नामित एक पंच है वो सरपंच के रूप में कार्य करेगा यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान राशि किसकी सिफारिश पर निश्चित करती है ना? जो राज्य सरकार है वो पंचायत होते हैं हमारे जो ग्राम पंचायत, उसको जो सहायता अनुदान राशि है वो किसकी सिफारिश पर देता है ये बताना है। आपका ऑप्शन दिया गया है, मंत्रिमंडल, कृषि मंत्रालय, वित्त आयोग, स्थानीय विधायक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वित्त आयोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष किसान आंदोलन हुआ था? यह जो प्रश्न है सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है 1937, 1963, 1958, 1988। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 1937 में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित हुए थे? आपका ऑप्शन दिया गया है, पंडित रविशंकर शुक्ला और बैरिस्टर छेदीलाल। दूसरा ऑप्शन दिया गया है घनश्याम सिंह गुप्त और रघुराज सिंह दीवान, है ना? और तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका राम प्रसाद पोटाई और पंडित किशोर त्रिपाठी। और चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ये जो 6 विभूतियां हैं, ये 6 विभूतियां हैं, उन्होंने जब हमारे भारत का संविधान बनाया जा रहा था उस समय संविधान निर्माण के लिए जो सभा या जो संगठन जो गठित हुआ था भारत के संविधान बनाने के लिए, उसके सहयोग के लिए ये हमारे छत्तीसगढ़ की ये जो 6 विभूतियां हैं, है ना, ये 2, 4, 6, ये 6 विभूति ने अहम योगदान दिया था हमारे छत्तीसगढ़ के तरफ से दोस्तों। तो इसको आप याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, तमोरा जंगल सत्याग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो आपका कथन दिया गया है, तमोरा जंगल सत्याग्रह वो सितंबर 1930 में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों यह जो कथन है एकदम सही है। दूसरा कथन दिया गया है, तमोरा जंगल सत्याग्रह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए वन कानून का विरोध करना था। तो दोस्तों यह कथन भी एकदम सत्य है दोस्तों। आपका तीसरा कथन दिया गया है, सर्वप्रथम दयावती महिला सत्याग्रहियों के साथ वन में प्रविष्ट हुई थी। यह कथन एकदम सही है दोस्तों। जो तमोरा जंगल सत्याग्रह है उसमें दयावती महिला है वो सबसे पहले जंगल में प्रविष्ट हुई थी दोस्तों। और आपका चौथा कथन दिया गया है, इस आंदोलन का नेतृत्व शंकर राव गनोदवाले और यति यतन लाल ने किया था। यह कथन भी एकदम सही है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सभी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया है, A, B, C, D तीनों सही है, तो यही आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ इसको आप याद रखिएगा। यहाँ से भी 2-4 प्रश्न बन सकता है, 4 प्रश्न बन सकता है, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ दिया गया है, ये जो तमोरा गांव है कहाँ है, तो ये तमोरा गांव है दोस्तों महासमुंद जिला वाला जो तमोरा गांव है, यहीं पर ये जो जंगल सत्याग्रह है वो हुआ था दोस्तों। और बोला ये जो दयावती महिला है उसका जाति क्या था, कंवर जनजाति से थी। ये जो दयावती महिला जिन्होंने ये जंगल में प्रवेश किया था ना, वो कंवर जनजाति से थी। और इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को थप्पड़ मारा था। किन्होंने? दयावती ने। इसको आप याद रखिएगा। कूट वाले आपका जो प्रश्न है उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये जो कूट वाले प्रश्न दिया है यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसी में से आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आपको सिंगल प्रश्न भी पूछे तो उसमें भी आपका ये बहुत काम आएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले
आपके प्रैक्टिस सेट में। और दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।